बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ व्लादिमीर पुतिन के बारे में। व्लादिमीर पुतिन क्या थे, इनकी बायोग्राफी क्या है। ये 1952 में जन्मे व्लादिमीर पुतिन इतने बड़े रूस देश के प्रेसिडेंट कैसे बन गए, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूएसएसआर कैसे टूटा, 1991 में ऐसा क्या हो गया था, और के साथ में गल्फ क्राइसिस, इंडिया में कारगिल वॉर था, ये सारी चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसके साथ में हम लोग की मकाई करवा चौक और बोरिस जॉनसन कौन थे, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आता है हम लोग के रूस के ऊपर, यूएसएसआर के ऊपर। यूएसएसआर में टोटल उस वक्त 15 देश हुआ करते थे। रशिया, एस्टोनिया, लातविया, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और अब यहाँ पर ऐसे कुछ और देश थे। अब यहाँ पर है ना, उस वक्त जो यूएसएसआर हुआ करता था, पहले यहाँ पर है ना, पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे स्टालिन, लेकिन फिर जैसे स्टालिन मर गए उसके बाद में जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम था मखाई गोर्बाचोव। ये मेनली पहले पावर में आते, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉयल प्रेसिडेंट था पूरे के पूरे ये यूएसएसआर का, अब तक का सबसे बर्बाद प्रेसिडेंट। इसके वक्त में यहाँ पर है ना, जर्मनी जो उस वक्त का हुआ करता था, उसमें बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। आधे जर्मनी पे रूस का कंट्रोल हुआ करता था और आधे पे अमेरिका का कंट्रोल हुआ करता था। और उसी वक्त में यहाँ पर है ना, ये जो बर्लिन की दीवार थी इसे तोड़ दिया गया। अफगानिस्तान से यहाँ पर है ना तालिबान कोलैप्स हो गया, उसने उसे जड़ दिया, वो अलग है। तो उसी वक्त में ये 1991 में यूएसएसआर के टुकड़े हो गए। अब ये सब होने के बाद में वहाँ के लोगों ने उसे इतना उंगली किया, तो उसके बाद में उसने खुद ही त्यागपत्र दे दिया, रेजिग्नेशन दे दी कि हमें बनना ही नहीं प्रेसिडेंट, या बाहर में लोग। उसके बाद यहाँ पर है ना, वो होने के बाद में ये बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रेसिडेंट नए वाले बने, लेकिन इनकी बड़ी ख़राब प्रॉब्लम थी। ये एकदम बाल्टी में दारू भरते हैं, एकदम भयंकर पीने लगते थे, जहाँ था नाच देते थे, एकदम करप्शन के एकदम भयंकर चार्जेस लगे हुए थे इनके ऊपर। इसकी वजह से इनकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन किसी तरीके से प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद में यहाँ पर है ना, ये जो व्लादिमीर पुतिन के ऊपर आते हैं, आज का मेन टॉपिक भटक रहा हूँ मैं। तो जो व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर है ना, 1952 में यहाँ पर है ना पैदा हुए थे। इनके जो पिताश्री थे, फादर थे, वो यहाँ पर है ना नेवी, जो यूएसएसआर की नेवी हुआ करती थी, उसमें काम करते थे। जिस तरीके से आज इसराइल में कि हर एक फैमिली से कम एक इंसान को आर्मी में होना ज़रूरी है, उसी तरीके से इनके जो पिताश्री थे वो काम करते थे हम लोग की उस वक्त की नेवी में। ओके। और उसकी जो मम्मी थी, व्लादिमीर पुतिन की मम्मी थी, वो फैक्ट्री में काम करती थी। एकदम मिडिल क्लास नॉर्मल से परिवार के थे, लेकिन इनका सपना था कि केजीबी, जिस तरीके से हम लोग में यहाँ पर है ना, जो हम लोग का देश है इसमें रॉ है, और इस तरीके से जो इसराइल में मोसाद है, इस तरीके से ये चाहते थे यहाँ पर है ना अपने देश की ये जासूसी एजेंसी हुआ करती थी, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, केजीबी। वो उसमें यहाँ पर है ना मेंबर बनना चाहते थे। 18 साल तक इन्होंने पढ़ाई की, और 17 साल की उम्र में 17 साल तक पढ़ाई की, और 17 साल की उम्र में इन्होंने बोला कि चलो अब मैं यहाँ पर है ना एग्जाम देने जाता हूँ। उन्होंने एग्जाम दिया और जाकर बोला कि हमें यहाँ पर है ना बना लीजिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी एज बहुत कम थी। उसके बाद में 20 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अप्लाई किया, क्योंकि उसके बीच में यहाँ पर है ना, जब 17 साल के हो गए थे, और वो फिर चले गए थे हम लोग के यहाँ पर है ना मॉस्को में अपना क्या करने के लिए, लॉ करने के लिए चले गए थे। वहीं पे यहाँ पर है ना वो एक और इंसान से भी मिले थे, उसके साथ में यहाँ पर है ना वो जो प्रोफेसर थे वो उनको बड़े पसंद आए थे, बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद में वो दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब वो लॉ करके बाद में आए, तो उसके बाद में 20 साल की उम्र में फिर से उन्होंने केजीबी में ट्राई किया, और इस बार उनका सिलेक्शन हो गया। और ये यहाँ पर है ना टोटल 1990 में यहाँ पर है ना इनका सिलेक्शन हो गया, और ये अब आ गए पूरे फुल पावर में। इन्होंने बोले कि ठीक है भाई, 1990 में अब हम बन चुके हैं केजीबी के मेंबर। इन्होंने यहाँ पर है ना बहुत सारी जगह अपनी सर्विस दी थी, पूरी दुनिया भर में सर्विस देते रहे, और फिर उसके बाद में आखिरकार जाकर आ गए अपने देश में वापस। अब ये अपने देश में वापस आ गए। 1991 में हो गई थी गल्फ वॉर। ये उस वक्त यहाँ पर है ना 1991 में यहाँ पर गल्फ वॉर हो रही थी, हम लोग के इराक ईरान वॉर हो रही थी, गल्फ वॉर। इंडिया उस वक्त कारगिल में लगा हुआ था, और हम लोग के जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ये उस वक्त रशिया टूटने वाला था। ये 1991 में 15 देशों में टूट गया आखिरकार। और जो अभी इन्होंने सोचा कि अब देखो, नॉर्मली अगर अब हम देखेंगे ये अपने देश की हालत को, तो हमारा देश है इतना बड़ा, रशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश, ये भले ही इतना बड़ा देश है, पॉपुलेशन बहुत कम है, और उस पॉपुलेशन में कोई ढंग का लीडर नहीं है। तो इन्होंने बोला बोरिस जॉनसन साला बेवड़ा है, एक काम करते हैं मैं आ जाता हूँ पॉलिटिक्स में। इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। कई सालों तक यहाँ पर है ना सुरक्षा एजेंसी में और अपनी जो सीक्रेट एजेंसी केजीबी है उसमें नौकरी करने की वजह से इनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो गए थे। इन्होंने बोल दिया मैं ठीक है लग जाता हूँ, अपना क्या करना है इसमें, मैं इलेक्शन पॉलिटिक्स में उतर जाता हूँ। उन्होंने भी केजीबी से अपना रेजिग्नेशन दे दिया और बोले कि ठीक है मैं पॉलिटिक्स में उतर जाता हूँ। अब डेप्यूटी मेयर पे पहले ये बन गए, डेप्यूटी मेयर के बाद में ये बाद में एक और इलेक्शन लड़ा और मेयर बन गए। मेयर जब वो बने यहाँ पर है ना, पूरे जो रशिया देश का उस वक्त का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, उसके वो मेयर बन गए थे। जैसे वो मेयर बन के फुल पावर में आ गए, वहाँ पे उन्होंने करप्शन फ्री पूरा मॉस्को को बनाया, अच्छे से काम किया, और पूरे मॉस्को में यहाँ पर है ना बस उनकी चर्चा होने लगी थी, पूरी हीरो क्लास रेटिंग हो गई थी उस शहर में। और फिर जैसे वो मेयर हो गया, वहाँ की
जो एक इंसान थे, पूरे जो ये रशिया है उसके जो किंग थे, काइंड ऑफ प्रेसिडेंट थे, वो थे बोरिस यॉल्सन। अब बोरिस यॉल्सन फुल पावर में थे, वो एकदम जहाँ था ना जाने की वजह से, भले उनकी इमेज बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, लेकिन प्रेसिडेंट तो थे ना, तो प्रेसिडेंट थे वो बस। लेकिन उनका जो दामाद था वो एकदम मतलब वो ये इन दोनों की बात हुई कि ऐसे ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक अपना सलाहकार चाहिए। तो अभी यहाँ पर है ना, ये जो हम लोग व्लादिमीर पुतिन है, ये देखा इन्होंने कि भाई इन्होंने तो अच्छा काम किया व्लादिमीर पुतिन ने, एक काम करते हैं इसे सलाहकार रखवा देते हैं हम लोग। किसका? ये किस बोरिस यॉल्सन का। ये हुआ भी, इन्होंने हम लोग के व्लादिमीर पुतिन से बात की इन्होंने, और बोरिस यॉल्सन का इनको रखवा दिया कि मतलब जाओ तुम इनके सलाहकार हो। सलाहकार रखवाने के बाद में एकदम इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, वो दामाद का साइड केस हो गया, वो अपना चुपचाप हट गया। और ये जो हम लोग के कौन बचे, व्लादिमीर पुतिन और बोरिस यॉल्सन, अब यहाँ पर मेन गेम स्टार्ट होता है। ये दोनों की अपनी अच्छी दोस्ती हो गई थी पूरे। यहाँ पर है ना रशिया में ये एकदम ये सलाहकार होने की वजह से, आप देखो यार सलाहकार का इतना ज़्यादा फेस वैल्यू नहीं होती है, तो यार नॉर्मल फेस में दिखते रहते थे कि आप प्रेसिडेंट जा रहे हैं, बाजू से व्लादिमीर पुतिन नाम का एक बंदा जा रहा है, खत्म। लेकिन यहाँ पर है ना इन्होंने अभी जो बोरिस यॉल्सन है और हम लोग के व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। अब उन्होंने एक काम करते हैं, व्लादिमीर पुतिन तुम्हारा मैं प्रमोशन कर देता हूँ, तुम्हें प्रधानमंत्री बना देता हूँ रूस का। अब जिस तरीके से इंडिया में मेन पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, रूस में ऐसा नहीं होता। रूस में मेन पावर प्रेसिडेंट के पास में होती है। अब जिस तरीके से हमारे देश में प्रेसिडेंट है, वहाँ पर प्रधानमंत्री, और जैसे हम लोग के देश में प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ के देश में प्रेसिडेंट मेन पावर में आता है। अब वहाँ पर प्रधानमंत्री की थोड़ी कम पोस्ट होती है प्रेसिडेंट से, तो वहाँ पर है ना उन्होंने बोले एक काम करो, तुम जाओ PM बन जाओ यहाँ पर। अब उनको यहाँ पर है ना हम लोग के जो रूस के देश में उनको PM बना दिया गया। अब रूस के देश का PM बन गया व्लादिमीर पुतिन, वो एज नॉर्मल काम करने लग गए और ऐसे ही चलता रहा। अब यहाँ पर है ना जो ये व्लादिमीर पुतिन थे, रूस के यहाँ पर है ना देश के प्रधानमंत्री तो बन गए थे, लेकिन अब यहाँ पर आ गई प्रॉब्लम। वो सकते हैं कि यहाँ पर ये एरिया आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं चचन्या। ये चचन्या यहाँ पर जो बोल रहा था, ये जब 1991 में ये 15 देश टूट गए थे, विभाजन हो गया था USSR का, इस एरिया में यहाँ पर है ना पड़ता है चचन्या। ये बोल रहा था कि हमें भी आज़ाद होना है, लेकिन वहाँ का जो स्टालिन थे और हम लोग सॉरी स्टालिन नहीं बोरिस यॉल्सन थे, उन्होंने किस तरीके से संभाल लिया था इस एरिया को और बोल देता कि नहीं भागो तुम लोग, तुम्हें ये रशिया में जीना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर है ना जो ये हो गया था, जब बोरिस यॉल्सन का भी वक्त आ गया और व्लादिमीर पुतिन PM बन चुके थे, तो ये यहाँ पर है ना अपनी थोड़ी वायलेंट प्रोटेस्ट करने लग गए थे। अब व्लादिमीर पुतिन ने दिमाग लगाया, ये एकदम खच्चरा बंदा है, ये जो हम लोग का पुतिन है, इसने बोल दिया एक काम करता है, मैं मॉस्को में जाता हूँ, मॉस्को में यहाँ पर है ना बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं। अब ये गए मॉस्को में, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया एकदम भयंकर। ये हर महीने यहाँ पर है ना बॉम्ब ब्लास्ट कराते रहते थे। जब एक बार तो इतना भयंकर काम हो गया, एक महीने में बॉम्ब ब्लास्ट में 300 लोगों को मरवा दिया। वहाँ पर मॉस्को में, राजधानी में 300 लोग। सोचिए कैसा होगा अगर हम लोग की दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो और 300 लोग मारे गए। हम लोग के देश में पुलवामा हुआ था, कुछ जवान मारे गए थे, यहाँ के लोग एकदम भड़क गए, तो बोले तो मारूंगी टेररिस्ट को, एकदम पकड़ गए। इस तरीके से वहाँ के लोग भी भड़क गए, उन्होंने बोले चचन्या को यहाँ पर एकदम पूछ देंगे। अब PM आ गए व्लादिमीर पुतिन, वो बात पहुंचे हम लोग के बोरिस यॉल्सन के पास। बोरिस यॉल्सन ने बोला भैया छोड़, व्लादिमीर पुतिन एक काम कर, तू पुतिन इसे हैंडल कर ले। तो उसने बोला अरे मजा आ गया, यही चाहता था मैं। उसने पकड़ा धड़ दबोच लिया और वहाँ पर अपनी आर्मी कि सर पे यहाँ पर है ना जो हेलमेट होता है उसमें उन्होंने लगाया कैमरा, और जो बड़े बड़े मीडिया शोज थे वहाँ पर एकदम टेलीकास्ट कराया, लाइव टेलीकास्ट कराया, और चचन्या के अंदर घुस के 300 लोगों के बदले 80,000 लोगों को मरवा दिया। अब सोचो कितना खतरनाक बंदा है, खुद बॉम्ब ब्लास्ट करा रहा था वो बंदा मॉस्को में, और खुद जाकर चचन्या में मारा और 80,000 लोगों को मरवा दिया। ऐसे यहाँ पर है ना पुतिन इतना भयंकर इंसान है। अब यहाँ पर है ना इतना खतरनाक है, चचन्या में टोटल 80,000 लोग मारे गए। अब यहाँ पर है ना जो ये हम लोग के है पूरे रूस में ये लाइव टेलीकास्ट हो गया, सबको पता चल गया भाई देखो हो गए कहने या तो एकदम भयंकर 80,000 लोग मारे गए। तो वहाँ के लोगों के लिए यहाँ पर है ना पुतिन की एकदम हाई क्लास हीरो क्लास रेटिंग हो गई थी। लोग बोल रहे थे मर जाएंगे इसके लिए, प्रेसिडेंट हो तो ऐसा हो जो 300 लोगों के बदले 80,000 लोग मार दे। लोग एकदम पागल, बनाओ उसे प्रेसिडेंट। अगले साल ये बात थी 1999 की, जब ये सारे काम हो रहा था। जैसे 2000 में इलेक्शन हुए, सन 2000 में इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के, कहाँ के, रशियन फेडरेशन के, रूस में यहाँ पर है ना इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के। पहली बार व्लादिमीर पुतिन बन गया प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, इतना भयंकर कांड कराने के बाद। अब यहाँ पर है ना कि हम बन गए प्रेसिडेंट बन गए रूस के। इन्होंने आते ही बोल दिया, जिस तरीके से हमारे देश में ये जो प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, वही तरीके से जो रशिया है इसमें 5 साल का ना होकर 4 साल का होता है। अमेरिका में भी 4 साल का होता है ये। हाँ मैं ये जो रशिया है, रशिया में 4 साल का कार्यकाल था, और इनका जो रूल बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कोई भी
प्रेसिडेंट लगातार 2 टर्म से ज़्यादा यहाँ पर है ना प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो मतलब 4 साल का एक टर्म होता है, 2 टर्म यानी 8 साल से ज़्यादा कोई भी एक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अब इन्होंने क्या देखा कि जो होगा देखा जाएगा। बाद में 2000 में जैसे ही प्रेसिडेंट बने, इन्होंने देखा कि पहले यहाँ पर है ना अपनी जो ये है जो इनकी पार्लियामेंट है वो उन्होंने सेट करे, अपने हिसाब से ऑफिसर सेट करे हम लोग के रशिया में। और जैसे पूरी तरीके से रशिया में पर इन्होंने अपने ऑफिसर सेट कर लिए, हो गया काम। इन्होंने सोचा कि इस बार अच्छा काम करते हैं, एकदम भयंकर एकदम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना चालू कर दिया इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कराया, इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन कराया, और एकदम ये जो रशिया है इसकी इकोनॉमी को एकदम भयंकर आग लगा दी, एकदम भयंकर भागी इनकी इकोनॉमी। 93% एक साल में ग्रोथ हुई इनकी, लिटरली 93%। इतनी तो कोई कंपनी की नहीं होती। मेरे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ 95% की है, 93% की यहाँ पर है ना ये ग्रोथ लेकर भागा। इतना भयंकर रशिया में यहाँ पर है ना ग्रोथ हुआ। लोगों ने बोला देवता मिल गया भाई, फरिश्ता मिल गया, इसे ही बनाओ प्रेसिडेंट। ऐसा लोग पागल हो गए, बनाना है भाई इसको प्रेसिडेंट बनाना है, कुछ भी हो जाए। 2004 का इलेक्शन हुआ, भयंकर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ में ये जीता। फिर पुतिन 2008 में 4 में जीता, एक और इलेक्शन जीता, 2008 में फिर से जीत गया। लोग तो एकदम समर्पित थे, हर इलेक्शन में इसको जीता रहते। 2008 में भी जीत गए ये इलेक्शन। अब देखो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है 8 साल से ज़्यादा यहाँ पर है ना कोई भी एक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अब इन्होंने बोला मेरे को तो बनना है, क्या किया जाए। तो वो क्या उन्होंने अपना जो डिप्यूटी था, अपना जो प्राइम मिनिस्टर था, ये जो प्रेसिडेंट में जैसा मैंने आपको बताया वहाँ प्रेसिडेंट बड़ा होता है प्राइम मिनिस्टर से, तो उसका जो डिप्यूटी था अपना प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने बोल दिया एक काम कर तू प्रेसिडेंट बन जा, मैं बन जाता हूँ प्राइम मिनिस्टर। 4 साल प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन उन्होंने फिर संविधान संशोधन करा दिया उसी 4 साल में कि जो मेन पावर्स है वो अब प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट को दे दी जाती है इन 4 सालों के लिए। यही होगी 4 साल यहाँ पर है ना वो प्राइम मिनिस्टर रहे, और फिर उसके बाद में फिर से शिफ्ट कर गए प्रेसिडेंट तक। प्रेसिडेंट में अब 8 साल फिर से प्रेसिडेंट में रहे। 2012 तक यहाँ पर है ना ये प्राइम मिनिस्टर बन के रहे थे, 2020 तक प्रेसिडेंट बन के रहे। बीच में आ गया कोविड, इन्होंने बोला कोविड को भी धर दो, कोविड लिया, रशिया यूक्रेन वॉर चालू करा दी। ये दोनों कारणों की वजह से यहाँ पर है ना ये आ गए। इन्होंने बोल दिया एक काम करो, अब यहाँ पर है ना ये वॉर हो रही है, ये सब हो रहा है, मेरे को नहीं लगता और कोई संभाल पाएगा। लोगों ने बोल दिया ठीक है एक काम करो, अब मैं जो प्राइम प्रेसिडेंट बनाऊँ, एमरजेंसी जिस तरीके से हमारे देश में इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी, इसी तरीके से इन्होंने बोल दिया एमरजेंसी के नाम पे यहाँ पर एक नया लॉ पारित करा दो कि 2036 तक बस मैं ही प्रेसिडेंट रहूँगा। तो अब कोई कुछ नहीं पूछने वाला, 2036 तक यहाँ पर है जो पुतिन है ये रहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। इस तरीके से जो रशिया है एकदम भयंकर रशियन फेडरेशन के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हम लोग के पुतिन। अब ये है भी एकदम भयंकर लाइफस्टाइल है इनकी। ये कभी भालू पकड़ के भागने लगते हैं, कभी ग्लेडर पकड़ के उड़ने लगते हैं, काइंड ऑफ होता है ना चील टाइप का, उसे ऐसे पकड़ते हैं, उसके ऊपर अपने आप को बांध लेते हैं, पहाड़ों के ऊपर से उड़ जाते हैं, कभी फाइटर जेट खोद उड़ाते हैं पायलट बन के, कभी सबमरीन के अंदर घुस जाते हैं, कभी भालू लेकर भागने लगते हैं, कभी घोड़ा लेकर। यहाँ पर तो मेरी घोड़ा लेकर भागने पड़ती है और वो बंदा भालू लेकर भागने लगता है। ऐसे तो लाइफस्टाइल है मेरे बंदे की, एकदम भयंकर इंसान है। कभी -10 डिग्री -40 डिग्री के पानी में अपने हेल्थ चेक करने के लिए कूद जाता है। ऐसे यहाँ पर है ना पुतिन है। उसके साथ में एकदम ब्रेव इंसान भी है, और उसके साथ में इन्होंने अपना पूरा देश में कंट्रोल बना रखा है मीडिया में। अब अगर आप रशियन मीडिया को खोल के देखोगे दिन रात बोलेंगे पुतिन ये है, पुतिन आज ये किया, पुतिन खाए, पुतिन ने पिया, पुतिन टेबल से उठे, पुतिन ने ये वो, पूरा दिन पुतिन की बात करते रहती है यहाँ की मीडिया। इनके पास पूरी की पूरी साइबर आर्मी पड़ी है, कोई भी बोल देता है उसका अकाउंट हैक करा देता है। इनकी जो अपनी KGB है एकदम अच्छा